नमस्कार। आज हम GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हैं, कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि कंपनी में ये जो हाल में इतनी जबरदस्त तेजी आई है, उसके पीछे क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज की बात करें 2 जुलाई 2025 की, तो GHV इंफ्रा का शेयर 1,200 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 2% ऊपर है। और इसने आज एक नया 52 वीक हाई भी बनाया है। हाँ, और इस हफ्ते वॉल्यूम भी काफी ज्यादा दिखा है, ये भी एक नोट करने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर परफॉर्मेंस देखें, पिछले एक साल का रिटर्न मतलब यकीन करना मुश्किल है, 5200% से ज्यादा 5,200%। ये तो बहुत ही ज्यादा है ना। और पिछले महीने में भी करीब 50% और एक हफ्ते में 7.5% की बढ़त है। तो मतलब मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक पेच है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। हाँ, वही मैं कहने वाला था। इसका जो मोमेंटम स्कोर है वो सिर्फ 54.6 है 100 में से, जिसे टेक्निकली न्यूट्रल माना जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी तेजी के बावजूद स्कोर सिर्फ न्यूट्रल। जी, मतलब तकनीकी संकेतक शायद उतने कन्विंस नहीं हैं इस अपमूव को लेकर। और यही नहीं, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का स्कोर भी वो 50-100 है। यानी मीडियम या औसत। तो एक तरफ तो शेयर रॉकेट बना हुआ है, दूसरी तरफ ये स्कोर थोड़े मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। और मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी ध्यान खींचता है। हाँ, वैल्यूएशन का क्या स्टेटस है? इसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स, वो 84.3 है। 84.3। ये तो इंडस्ट्री की तुलना में कैसा है? बहुत ज्यादा। मतलब निवेशक हर 1 रुपए की कमाई के लिए लगभग 84 रुपए देने को तैयार है। इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा। ओह, और प्राइस टू बुक? वो तो और भी ज्यादा, 111.9। ये दिखाता है कि शेयर की कीमत कंपनी की नेट एसेट वैल्यू से 111 गुना ज्यादा है। ये भी काफी असामान्य रूप से ऊंचा है। तो ये ऊंचे अनुपात क्या इशारा कर रहे हैं? क्या बाजार मान रहा है कि आगे ग्रोथ जबरदस्त होगी, या ये खतरे की घंटी है? देखिए, यही सवाल है। या तो मार्केट को किसी ऐसी विस्फोटक ग्रोथ का अंदाजा है जो अभी दिख नहीं रही, या फिर शेयर की कीमत फंडामेंटल से बहुत आगे निकल गई है। चलिए अब जरा तिमाही नतीजों पर आते हैं। मार्च 2025 की तिमाही रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू रहा 165 करोड़ रुपए, जो पिछले साल की इसी तिमाही के लगभग बराबर ही है। मतलब 0% ग्रोथ। 0% ग्रोथ? ओके, तो फिर ये तेजी क्यों? यहीं पे कहानी दिलचस्प हो जाती है। रेवेन्यू भले ही फ्लैट रहा हो, लेकिन नेट प्रॉफिट वो 14 करोड़ रुपए रहा। 14 करोड़? और पिछले साल कितना था? पिछले साल इसी तिमाही में ये बहुत कम था। इस साल की ग्रोथ देखें तो साल दर साल 18,164.2% की बढ़ोतरी। 18,000% से ज्यादा? ये कैसे हुआ? मतलब बिना सेल्स बढ़े प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया? सही सवाल। और यही इस पूरी पहेली का केंद्र है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो शायद कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई हो, या फिर कोई वन टाइम गेन, कोई एसेट सेल, या कोई बड़ा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। क्योंकि ये सस्टेनेबल है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात। इन सोर्सेज के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े फंड हाउसेस या बीमा कंपनियों की होल्डिंग 0% है। 0? ये तो काफी अजीब है ना। इतनी हाई रिटर्न वाली कंपनी में बड़े निवेशकों की कोई हिस्सेदारी नहीं। हाँ, ये बहुत असामान्य है। आमतौर पर ऐसी कंपनियों में बड़े निवेशक दिलचस्पी दिखाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है। क्या वो इसके वैल्यूएशन से सहमत नहीं है, या उन्हें इस प्रॉफिट ग्रोथ की स्थिरता पर शक है? ठीक है, अब जरा कंपनी के अतीत में झांकते हैं। इसका इतिहास भी सीधा नहीं है। जी, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में झुंझुना इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से। झुंझुना इन्वेस्टमेंट्स, ओके। फिर 2000 में नाम बदला गया सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग के बिजनेस में थी। सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनी थी मतलब? हाँ। और फिर जून 2021 में भद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसके प्रमोटरों से 73.55% हिस्सेदारी खरीद ली। अच्छा, तो एक पेपर मिलने से खरीद लिया। जी। और अब इसका नाम है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और बिजनेस बताया गया है सहायक सेवाएं यानी ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो ये तार कैसे जुड़ते हैं? इन्वेस्टमेंट से सॉफ्टवेयर, फिर पेपर मिल का कंट्रोल, और अब नाम इंफ्रा का और काम सहायक सेवाओं का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल है। ये बदलाव इशारा करते हैं कि बिजनेस मॉडल में बड़े फेरबदल हुए हैं,
या शायद थोड़ी अस्पष्टता है। ये सहायक सेवाएं आखिर हैं क्या? खासकर जब नाम में इंफ्रा है और मालिक पेपर कंपनी है, ये साफ नहीं है। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी है। मैनेजमेंट में अजय हंस का नाम एमडी के तौर पर दिया गया है। जी। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो क्या निकल कर आता है? हाल में शेयर में असाधारण तेजी, तिमाही मुनाफे में अविश्वसनीय उछाल, वो भी बिना रेवेन्यू बढ़े, सही। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा, हाँ। और कंपनी के इतिहास और असल बिजनेस को लेकर कुछ कह सकते हैं धुंधलापन। बिल्कुल सही सारांश है। ये जो विरोधाभास है, एक तरफ विस्फोटक रिटर्न और प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरी तरफ औसत टेक्निकल और फाइनेंशियल स्कोर, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन और बड़े निवेशकों की कमी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीर काफी जटिल लग रही है। हाँ, और ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बता रहे शायद। इस जबरदस्त उछाल के पीछे का असली कारण क्या है, वो अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। तो आखिरी में सोचने के लिए क्या छोड़ें? यही कि फ्लैट रेवेन्यू पर प्रॉफिट में ये जो भारी उछाल है, ये मिले जुले मैट्रिक्स, कंपनी का बदलता हुआ इतिहास और पहचान, इन सब को देखते हुए ऐसा कौन सा फंडामेंटल बदलाव या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में नहीं है, जो जीएचवी इंफ्रा की इस चाल को समझा सके? खास तौर पर इंफ्रा नाम, पेपर कंपनी का मालिकाना हक और सहायक सेवाओं का ये अस्पष्ट विवरण, इन सब को जोड़कर देखें तो कौन सी ऐसी खास गतिविधि है जो इस पूरी कहानी को चला रही है? ये सोचने वाली बात है।